सो गाइज आपका आज फिर से लेकर के आया हूं मैं फिक्स्ड प्रीपोजिशन का नेक्स्ट लेक्चर नंबर 4। यस गाइज, जैसा कि मैं आपको बता ही चुका हूं कि अपनी कमांड आप अच्छी बना लीजिएगा फिक्स्ड प्रीपोजिशन पर, अगर आप लोग चाह रहे हैं रियल में क्लोज टेस्ट करना। गाइज मैंने आपको क्लोज टेस्ट में फिक्स्ड प्रीपोजिशन देना शुरू कर दिया है। टॉप 100 बैच में मैंने आपको क्लोज टेस्ट की कुछ ट्रिक्स दी थी। फ्रेजल वर्ब का वीडियो मैंने पहले से ही यूट्यूब पर अपलोड किया हुआ है, वहाँ से देखिए गाइस। बहुत कुछ आपके लिए मैं अपलोड कर रहा हूँ यूट्यूब पर भी, और आपको अलग से पेड ग्रुप में भी मैं आपको दे रहा हूँ गाइस। टॉप 100 का हमने जो बैच बनाया था, जहाँ पर क्लोज टेस्ट की मैंने आपको ट्रिक्स दी हैं, अभी और भी वीडियोस वहाँ पे आनी है बाकी। सो गाइस यहाँ पे फिक्स्ड प्रीपोजिशन भी आपका उतना ही रोल प्ले करेगी जितना रोल प्ले आपके बाकी की सभी वीडियोस कर रही हैं। सो गाइस आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इस पर थोड़ी सी पकड़ बनानी है, मजबूती के साथ काम करना होगा। देखते हैं गाइस यहाँ पे फिक्स्ड प्रीपोजिशन में आज हम किसकी बात करने वाले हैं गाइस। तो गाइस आप यहाँ पे आप जिसकी बात करेंगे वह है आपका विद। क्या आपका विद जो है हमेशा पर्सन के साथ लगा करता है, व्यक्ति के साथ में। हमेशा ध्यान रखना, विद का यूज आप हमेशा व्यक्ति के साथ ही क्या करते हैं, व्यक्ति या फिर किसी काउंटेबल चीज के साथ में, जिसे आप काउंट कर सकें, उसके साथ में आप विद का इस्तेमाल करते हैं गाइस। सो जैसे कि यहाँ पे आपका पहला वर्ड है ACCOMPLICE, 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 accomplice with सह अपराधी किसी अपराध में किसी का साथ देना, उसे बोलते हैं गाइस accomplice with। क्या बोलते हैं? accomplice with, सह अपराधी किसी का अपराध में साथ देना। अगला आपका वर्ड एलियांस, ALLIANCE, एलियांस विद। ये सभी बच्चों आपके somebody या someone सबके साथ चलेंगे। एलियांस विद मतलब समझौता करना। क्या करना? समझौता करना। अगला आपका COMPACT, कॉम्पैक्ट के साथ भी आपका आने वाला है विद ही, विद समबडी। कॉम्पैक्ट विद का मतलब भी समझौता करना। अगला आपका कनेक्शन, CONNECTION, कनेक्शन होना किसी से, तो कनेक्शन विद समबडी, तो आपको यहाँ पे भी इसके साथ लगाना होगा कनेक्शन। ऐसे ही आपका अगला वर्ड है ANMITY, एनिमिटी यानी कि दुश्मनी। VWITH, एनिमिटी विद समबडी, किसी से दुश्मनी होना। सो गाइज ये वो वर्ड हैं जिनके साथ हमेशा विद लगेगा आपका, और साथ में लगेगा समबडी। क्या लगेगा साथ में? समबडी। अभी और भी हैं गाइस, खत्म नहीं हुए हैं, बिल्कुल बेफिक्र रहिए। अगला है गाइस आपका यहाँ पे RIVALRY, राइवलरी विद समबडी, यानी कि प्रति सर्वदा होना किसी से, प्रतिद्वंद्विता होना किसी से, राइवलरी होना किसी से, इसके लिए भी इस्तेमाल करने वाले हैं आप लोग विद का। और देखिए गाइस ऐसे ही बहुत सारे शब्दों को FAMILIARITY, फैमिलियरिटी मतलब किसी से परिचित होना या परिचय होना किसी से, फैमिलियरिटी होना। क्वारल, QUARREL, क्वारल मतलब झगड़ा होना। क्या होना? झगड़ा होना। AGREE, एग्री मतलब सहमत होना। CONCURE, कंक्योर का मतलब भी सहमत होना। ARGUE, मतलब किसी से बहस करना। REMONSTRATE, रेमोनस्ट्रेट मतलब आपत्ति जताना, रेमोनस्ट्रेट। SYAMP,
सिंपैथी के साथ, सिंपैथी मतलब सहानुभूति, सिंपैथी मतलब सहानुभूति। सो गाइस इन सभी शब्दों के साथ भी आप लोग लगाने वाले हैं विद प्लस समबडी, विद प्लस समबडी। तो ये वो शब्द हैं गाइस जिनके सबके साथ में आपको विद लगाना है। फेमिलियरिटी विद, किसी से परिचित होना, क्वारल विद, झगड़ा, एग्री विद, सहमत, कंक्योर, सहमत, आर्ग्यू, बहस, रेमोन्स्ट्रेट, आपत्ति, सिंपैथी, सहानुभूति, सभी के साथ आपको एक ही प्रीपोजिशन फिक्स है आपके विद प्लस समबडी का इस्तेमाल करना है गाइस। समबडी मतलब किसी व्यक्ति के साथ में आप इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। सो गाइस यहाँ पर मैंने आपको पिछले पेज पर, इस पेज पर विद से संबंधित सभी फिक्स प्रीपोजिशन आपको बताई। अभी कुछ पेयर्ड प्रीपोजिशन आपको बताऊंगा कि एक शब्द के साथ में जब दो फिक्स प्रीपोजिशन आपको चलती हैं उनको कैसे करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाफट से कॉपी कीजिए। गाइस कुछ उन शब्दों की बात करते हैं जिनके साथ एक ही शब्द में दो प्रीपोजिशन आपको चलती है। पहला वर्ड है गाइस कंपटीशन, COMPETITION, कंपटीशन। कंपटीशन के साथ में आपके दो प्रीपोजिशन चलती हैं, कंपटीशन विद, कंपटीशन फॉर। कंपटीशन के साथ में विद, कंपटीशन के साथ में फॉर। विद समबडी के लिए, मेरा कंपटीशन है मेरे दोस्त से, तो कंपटीशन विद। कंपटीशन फॉर समथिंग, किसी चीज़ के लिए मेरा कंपटीशन है उसका, उस बात के लिए कि लाइक मुझे गाड़ी पहले खरीदनी है या वो गाड़ी पहले खरीदेगा, इस बात को लेकर के हमारा कंपटीशन है। कंपटीशन फॉर समथिंग, कंपटीशन फॉर समथिंग, कंपटीशन विद समथिंग, कंपटीशन विद समबडी, कंपटीशन फॉर समथिंग, ये ध्यान रखिएगा गाइस। नेक्स्ट जो आपकी इसी तरह की प्रपोजिशन है वो आपकी कॉन्ट्रास्ट, CONTRAST। कॉन्ट्रास्ट मतलब विषमता, असमानता। कॉन्ट्रास्ट का मतलब एक तरह से विरोधी होता है गाइस। इसके साथ भी चलते हैं आपके दो प्रीपोजिशन, बिटवीन और टू। कॉन्ट्रास्ट बिटवीन, कॉन्ट्रास्ट टू। कॉन्ट्रास्ट बिटवीन टू थिंग्स, दो चीज़ों के बीच में विषमता होना, और कॉन्ट्रास्ट टू पर्सन, किसी दूसरे व्यक्ति से आपके अंदर कुछ विषमता होना, कॉन्ट्रास्ट टू। कॉन्ट्रास्ट टू गाइस और ऐसी दो प्रीपोजिशन देखिएगा वो भी बहुत शानदार हैं। उसके बाद अपनी बात को दूंगा विराम। मैं ज़्यादा इसमें नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको, बहुत कम से कम शब्द पढ़ा रहा हूँ जिससे कि आपको याद भी रहें और आप उसके एक अच्छे से नोट्स भी बना सकें, क्योंकि गाइस नोट्स बनाना जरूरी है। अगर आप लोग नोट्स नहीं बना रहे हैं, आपके हाथ के नीचे से कोई चीज़ नहीं निकल रही है, तो समझो वो आपको चीज़ याद ही नहीं होगी। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि ये वीडियो मेरी मुश्किल से 9-10 मिनट की रहे, जिससे कि आप लोग आराम से इसको समझ भी सकें, पढ़ भी सकें, कम से कम दिन में इसको 3 से 4 बार रिवाइज भी कर सकें। ओके गाइस, जब तक मेरी अगली वीडियो ना आए तब तक आप पिछली फिक्स प्रीपोजिशन को पढ़ते रहा करें, बिल्कुल पढ़ते रहा करें, ये आपकी जिम्मेदारी है। इतनी मैंने वीडियोज़ आपको प्रोवाइड करा दी हैं कि आपके पास अब बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, लेकिन आप लोग बेचैन हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, सर आज की वीडियो नहीं आई, सर आज की वीडियो नहीं, सर पिछली वाली दोबारा पढ़ लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आज की वीडियो आपको नहीं दे पाया मैं, जिस तरह से आप लोग बिजी रहते हैं गाइस, हम लोग भी थोड़ा बिजी रहते हैं, बहुत सारे काम होते हैं इसके अलावा भी, तो इसी वजह से कई बार वीडियो नहीं दे पाते। लेकिन गाइस आप लोग अपनी पिछली वीडियोज़ को फिनिश कर लिया करें, याद रखें। अगला है DECLINE, डिक्लाइन। डिक्लाइन का मतलब पतन होना किसी चीज़ का, गिरना किसी चीज़ का। डिक्लाइन के साथ में आपकी प्रीपोजिशन चलेंगी दो, ऑफ और इन। डिक्लाइन ऑफ एम्पायर, किसी शासन वगैरह का पतन होना, और डिक्लाइन इन मोरल, किसी की नैतिकता का पतन होना, किसी की नैतिकता का पतन होना। डिक्लाइन ऑफ एम्पायर, किसी एम्पायर का पतन होना, और डिक्लाइन इन मोरल, किसी की नैतिकता का पतन होना। ये भी याद रखिएगा गाइस। अगला है गाइस आपका फ्रीडम, FREEDOM। फ्रीडम मतलब आज़ादी, आज़ादी या मुक्ति, आज़ादी या मुक्ति। हिंदी अगर रॉन्ग हो तो गाइस मैं कहूँगा मुझे माफ़ कीजिएगा, ये गलती हो सकती है मुझसे, क्योंकि हिंदी की टीचर नहीं है। फ्रीडम फ्रॉम समथिंग, किसी को किसी चीज़ से मुक्ति देना। मैंने आपको गुलाम बना रखा था,
मैंने आपको मुक्ति दे दी, फ्रीडम फ्रॉम समथिंग, फ्रीडम फ्रॉम समथिंग। अब आप कुछ भी करने के लिए आज़ाद हैं, तो फ्रीडम फ्रॉम समथिंग। यस गाइस, उसके बाद में आपका आता है फ्रीडम ऑफ एक्शन। फ्रीडम ऑफ एक्शन यानी कि कोई भी काम करने के लिए आज़ाद है, किसी चीज़ से आपको मुक्ति मिलना, फ्रीडम फ्रॉम। फ्रीडम ऑफ यानी कि आपको खुली आज़ादी है कुछ भी करने की, कुछ भी करने की आपको खुली आज़ादी है, फ्रीडम ऑफ एक्शन। सो गाइज, यहाँ आज की बात मेरी होती है फिनिश। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट प्रिपरेशन के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।